राजनीति के गलियारों में हमेशा ही सस्पेंस और चुनौतियां रहती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रधानमंत्री को खुले तौर पर धमकी दी जाए? क्या कभी ये सोचा था कि मोदी को आरएसएस जैसे संगठित और प्रभावशाली संस्था से इतनी सख्त चुनौती मिल सकती है? मोदी और आरएसएस के रिश्ते हमेशा से बहुत गहरे रहे हैं। नरेंद्र मोदी, जो आज भी भारतीय राजनीति में एक अभेद दीवार की तरह खड़े हैं, उन्हीं मोदी को आरएसएस ने कभी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में देखा था। आरएसएस ने ही मोदी को एक अवसर दिया था और उन्हें भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचने का रास्ता दिखाया था। मोदी ने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया और आज वे प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ अब खतरे में है? क्या मोदी का शासन आरएसएस की नीतियों से अलग हो गया है, या फिर कहीं न कहीं आरएसएस की ताकत का डर मोदी को डराने लगा है? इन सभी सवालों का जवाब हाल के घटनाक्रमों में मिल रहा है। खबरें हैं कि आरएसएस ने मोदी से दो टूक कह दिया है, आप अपनी स्थिति छोड़ो या हमारी शर्तें मानो। ये बात अब सार्वजनिक हुई है तो भारतीय राजनीति में हलचल मच गई है। अब सवाल उठता है कि ये शर्तें क्या हैं और मोदी क्या करेंगे। आरएसएस, जो पहले मोदी के समर्थन में था, अब मोदी को अपनी नीतियों और विचारधाराओं के अनुसार चलाने की चेतावनी दे रहा है। मोदी, जो अपनी नीति पर पूरे तरीके से विश्वास रखते थे, क्या आरएसएस के दबाव में आकर अपने निर्णय में बदलाव करेंगे? आरएसएस की शर्तें बहुत स्पष्ट और कड़ी हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि मोदी को आरएसएस के नेतृत्व को पूरे तरीके से स्वीकार करना होगा। अगर मोदी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं और आरएसएस के आदेशों को नज़रअंदाज करते हैं तो पार्टी के भीतर गंभीर बगावत हो सकती है। आरएसएस चाहता है कि मोदी पार्टी की राजनीति और रणनीतियों में आरएसएस के निर्देशों का पालन करें। दूसरी शर्त यह है कि मोदी को अपनी नीतियों में आरएसएस की विचारधारा को पूरे तरीके से लागू करना होगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी को आरएसएस के दृष्टिकोण से समझौता करना होगा। क्या मोदी, जो विकास के एजेंडे पर जोर देते हैं, अब धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आरएसएस के साथ पूरी तरीके से खड़े होंगे? ये सवाल देश में आज गूंज रहा है। क्या मोदी अपनी सत्ता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए आरएसएस के साथ समझौता करेंगे? मोदी का व्यक्तित्व और उनके निर्णयों की दिशा उन्हें एक स्वतंत्र नेता के रूप में प्रस्तुत करती है। वे हमेशा अपनी नीतियों पर विश्वास रखते आए हैं। हालांकि आरएसएस से मिली इस धमकी ने मोदी को कठिन स्थिति में डाल दिया है। क्या मोदी अपनी ताकत और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आरएसएस से टकराएंगे, या फिर वे आरएसएस की शर्तों को स्वीकार कर लेंगे? इस संकट का असर सिर्फ बीजेपी और आरएसएस तक नहीं सीमित है। अगर मोदी को आरएसएस की शर्तें माननी पड़ी तो इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। क्या बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन होगा? क्या मोदी को इस्तीफा देना होगा? क्या आरएसएस मोदी के स्थान पर किसी नए चेहरे को आगे लाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन ये भी तय है कि भारतीय राजनीति का ये मोड़ एक नया इतिहास लिखेगा। अगर आरएसएस और मोदी के बीच ये संघर्ष और गहरा होता है तो बीजेपी को अपने भविष्य के नेतृत्व को लेकर कई अहम फैसले लेने होंगे। मोदी का प्रभाव हमेशा से बीजेपी में अहम रहा है, लेकिन अगर आरएसएस ने उन्हें अपने आदेशों के आगे झुकने के लिए मजबूर किया तो पार्टी के भीतर असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। क्या बीजेपी का अगला नेतृत्व आरएसएस के करीबी किसी नेता को मिलेगा, या फिर क्या मोदी बीजेपी को पूरी तरीके से अपनी दिशा में आगे बढ़ाएंगे? देश भर के नेताओं और विशेषज्ञों के बीच इस विवाद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या मोदी की राजनीति आरएसएस के दबाव में बंद कर खत्म हो जाएगी, या फिर क्या वे अपने फैसलों में पूरी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए पार्टी को एक नई दिशा देंगे? विपक्षी पार्टियों ने इस मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर होना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अगर मोदी को आरएसएस के सामने झुकना पड़ा तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी हार होगी।
ये संकट मोदी के लिए एक चुनौती है, लेकिन ये भारतीय राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। आरएसएस की शर्तों को मानना या नहीं मानने का निर्णय मोदी का भविष्य तय करेगा। एक तरफ उनकी स्वतंत्रता और ताकत है और तो दूसरी तरफ आरएसएस का दबाव है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी किस दिशा में कदम उठाते हैं और भारतीय राजनीति में ये नया अध्याय कैसे खुलता है। इस मामले में आगे क्या होगा ये समय ही बताएगा। क्या मोदी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेंगे या फिर आरएसएस की शर्तें मानेंगे? ये सवाल सभी के मन में है और इसका जवाब जल्द ही सामने आएगा। आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम इस राजनीतिक संकट के बारे में और अधिक जानकारी दे सकें। और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।